तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन ऐड करेंगे ताकि हमारे फैंटेसी पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हो। आपको वो ऑलराउंडर्स ऐड करना है जो यूजुअली 6 के अंदर, 6th के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। बचे हुए जितने भी प्लेयर्स रहेंगे वो सारे बॉलर्स रहेंगे। अब बॉलर्स भी आपको स्पेशली डेथ ओवर संभालने वाले चाहिए। ड्रीम 11 पर ही तो इन बैट्समैन का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो नया पॉइंट सिस्टम ड्रीम 11 पे ही है। पहला ऐप तो नहीं कह सकता, दूसरा ऐप कह सकता हूँ जिसने ये नया पॉइंट सिस्टम अप्लाई किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने वाली है दोस्तों, और इस सीरीज के लिए हमें रेडी रहना है। देखो, ज्यादा मैचेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जो भी लिमिटेड मैचेस हैं उसमें आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, क्या करना है, मैचेस कहाँ होंगी, पॉइंट सिस्टम जो बदल गया है ड्रीम 11 वाला, उसमें बैट्समैन को फेवर मिल रहा है। इंडिया की मैचेस कहीं और खेली जाएंगी, मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान में हो रही है। टाइमिंग्स क्या होंगे, उस हिसाब से वेदर कैसा रहेगा, और तो और ओडीआई मैचेस है तो कैसे मैं अपनी टीम बनाऊं। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अब जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मैचेस। देखो, टोटल 15 मैचेस आपको ये पूरी सीरीज में देखने को मिल सकती है, और 2:30 बजे दोपहर को ये मैचेस शुरू होंगी। फिर वेन्यूज की बात करें तो मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान के वेन्यूज पर खेली जाएंगे, और स्पेसिफिकली इंडिया की मैचेस सिर्फ और सिर्फ दुबई के वेन्यू पर खेली जाएंगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करनी पड़ेगी ना, टेंशन मत लो, क्योंकि पाकिस्तान और दुबई के जो वेन्यूज है, दोनों की कंडीशंस अगर आप देखो, दोनों कंट्रीज का वेदर अगर आप देखो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की जो पिच है स्पेशली पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज देगी शुरुआती ओवर्स में। तो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के पेसर्स, पावर प्ले पेसर्स को बहुत फायदा होगा। बट टाइम बाय टाइम जैसे मैच आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको ये पिच फ्लैट होते हुए दिखेगी, और फिर वो कंडीशंस में बैट्समैन को एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। बैट्समैन से याद आया, हमारा तीसरा पॉइंट भी उसी रिलेटेड है, ड्रीम 11 का नया पॉइंट सिस्टम। अब इस नए पॉइंट सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैंने इस रिलेटेड रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, वो पॉइंट सिस्टम एक बार चेक करो। और अगर आप जानते हो वो पॉइंट सिस्टम के बारे में तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर बैट्समैन को काफी फायदा होता है। बैट्समैन को आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। हम यूजुअली ओडीआई में क्या करते थे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को उठा देते, एक आध दो, ज्यादा से ज्यादा 3, कभी कभी 4, और मोस्टली हम ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को ऐड करते थे, क्योंकि ओडीआई है भाई, विकेट्स भी तगड़े गिरेंगे, और ऑलराउंडर्स तो आपको पता ही है बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे, तो हमारा बहुत फायदा होता था। बट अब ये नए पॉइंट सिस्टम पे हमें चीजें थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको पता है किसी बैट्समैन ने अगर 50 रन भी बना दिए तो वो लिटरली 100 पॉइंट्स आपको देकर जाएगा, डबल पॉइंट्स हो जाते हैं। और इतने पॉइंट्स निकालने के लिए किसी बॉलर को मिनिमम 4 विकेट तो उठाने पड़ेंगे, उसी के साथ साथ एक आध दो कैचेस वगैरह वगैरह, ये सब के पॉइंट्स भी उसे देने पड़ेंगे, तब जाकर वो 100 पॉइंट्स आराम से बना पाएगा। इतने आसानी से मैंने बोल तो दिया कि 4 विकेट्स उठाने पड़ेंगे उतने पॉइंट्स मैच करने के लिए, लेकिन 4 विकेट्स निकालना इतना आसान नहीं रहता। बट 50 रन बनाना ओडीआई मैच में थोड़ा टिक कर खेलना, ये इतना मुश्किल नहीं है जो भी टीम्स यहाँ पर खेल रही है उनके ओपनिंग बैट्समैन की तरफ से, क्योंकि वो सारे उतने केपेबल प्लेयर्स है भाई। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन ऐड करेंगे ताकि हमारे फैंटेसी पॉइंट्स सबसे ज्यादा हो। अब जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताई, और पिच के कंडीशंस कैसे चेंज हो सकते हैं, कैसा वो वेरी करेगा टाइम टू टाइम, उस हिसाब से मुझे लगता है जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम रहेगी उनके आपको टॉप 5 बैट्समैन ऐड करने हैं, और जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम रहेगी उसके आपको सिर्फ 4 बैट्समैन ऐड करना है। और अगर आप सोच रहे हो 5th नंबर वाले बैट्समैन को क्यों नहीं ऐड कर रहा, सिर्फ 4 ही क्यों ऐड कर रहा हूं, तो देखो चेस में जो टीम आती है तो 5वें नंबर तक उतने रन खींचते नहीं है, ठीक है। ये बहुत रेयर कंडीशंस है जहां पर मिडिल ऑर्डर एक्चुअली अच्छा खेलता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर खराब खेल जाता है। बट यहाँ पर सभी को जीतना है, सब ढंग से खेल रहे हैं, और हमने फॉर्म भी देखा है भाई, फॉर्म भी तो देखा था। पाकिस्तान का हमने बढ़िया परफॉर्मेंस देखा, न्यूजीलैंड का हमने डोमिनेंस देखा, साउथ अफ्रीका की जो भी कमियां थी, जो भी गलतियां थी, वो हमने देख ली इन रीसेंट सीरीज में। अभी हाल ही हाल में मैचेस हुई थी, फिर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज भाई, वो कैसे भूल सकते हो। एक चीज वो पूरे सीरीज में मेरे दिमाग में बैठी है, वो है इंग्लैंड की टीम ये कहती है भले हम ये सीरीज हार गए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो बस हमारे लिए उतना काफी है। ठीक है भाई, इंग्लैंड थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रही है, अच्छी बात है। लेट्स सी क्या होता है, इंडिया जीतती है इंग्लैंड जीतती है। और आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो देखो, ये पिच कंडीशंस जो है, जो भी वेदर कंडीशंस सब कुछ कंसिडर करके भी ना इंडिया थोड़ा एडवांटेज में आती है। अब ये एडवांटेज को अगर इंडिया अच्छे से यूटिलाइज कर जाए तो ये सीरीज भी जीत जाएगी।
पाकिस्तान एक डिफेंडिंग चैंपियन है और ऑब्वियसली पाकिस्तान को हराना ये इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आपको क्या लगता है ये सब सिचुएशन के बारे में? क्या इंडिया फाइनल्स तक पहुंच रही है? और मुझे तो लगता है पहुंच जाएगी, लेकिन क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उठा रही है? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा टॉपिक से ऑफ चले गए लेकिन कोई बात नहीं। बेसिक टीम स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया उसमें बैट्समैन तो हमने ऐड कर लिया, विकेट कीपर भी उसी में कंसिडर कर लोगे, क्योंकि मोस्टली जो भी टीम्स आपको खेलती हुई दिखेंगी उनकी जो विकेट कीपर्स हैं वो टॉप 3 टॉप 4 में ही बैटिंग करने आ जाते, तो वो भी वहीं पर ऐड हो गए। अब ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, तो देखो ऑलराउंडर्स का सिंपल है, आपको वो ऑलराउंडर्स ऐड करना है जो यूजुअली 6 के अंदर, 6th के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और तो और उनके पास कुछ ओवर्स भी हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस आपको उनकी तरफ से देखने को मिलता है, तो उन ऑलराउंडर्स को आपको ऐड करना है। कितने ऐड करना है? 2 से 3 आप ऐड कर सकते हो और बचे हुए जितने भी प्लेयर्स रहेंगे वो सारे बॉलर्स रहेंगे। अब बॉलर्स भी आपको स्पेशली डेथ ओवर संभालने वाले चाहिए, क्योंकि वही टाइप के बॉलर्स के पास रहती है मैक्सिमम ओवर्स। और ओडीआई मैचेस है, यहाँ पर विकेट्स काफी गिरते हैं। अब विकेट्स काफी गिरेंगे तो यूजुअली सभी बैटिंग को आते हैं, ठीक है, 8वें नंबर वाला बैट्समैन भी आएगा और वो यूजुअली बॉलर रहेगा, तो विकेट्स के साथ साथ ये बॉलर्स आपको थोड़े बहुत रन के पॉइंट्स भी दे देंगे। 5वां पॉइंट, कैप्टन वाइस कैप्टन। यहाँ पर पूरी टीम आपकी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। टेंशन मत लो, मैं आपको एक सेफ ऑप्शन, सेफ तरीका बता रहा हूँ कैसे आप अपनी टीम में एक बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और यहाँ पर भी मैं नए पॉइंट सिस्टम की तरफ पॉइंट आउट करते हुए आपको यही कहूंगा, यही रेकमेंड करूंगा कि आप विकेट कीपर्स को कैप्टन बना सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि वो विकेट कीपर, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था, 1 से लेकर 4 के बीच में उनका पोजीशन रहेगा बैटिंग ऑर्डर वाला, ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग तो वो करते ही हैं, तो वो सब के आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन ओडीआई में हमने देखा मल्टीपल कैचेस पकड़ते हैं ये विकेट कीपर्स, बैट की एज पर बॉल लग जाती है और विकेट कीपर वो पकड़ लेता है, तो भाई साहब वहां पर भी आपको फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये विकेट कीपर्स आपको ऑलराउंडर से भी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स एक ना एक पॉइंट पर दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। वरना अगर आप किसी और को बनाना चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, तो फिर बैट्समैन सेक्शन एक अच्छी चॉइस है, बट ध्यान में रखना वो बैट्समैन सेफ प्लेयर हो, ठीक है, सेफ खेलने वाला हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शॉट्स आते ही शुरू कर दिए उसने और फिर वो रिस्क उठाकर वो आउट हो जाता है। सेफ प्लेयर्स भी जैसे शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलिया की स्टीवन स्मिथ, फिर न्यूजीलैंड की केन विलियमसन है, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो टिक कर खेलना चाहते हैं। वो धीरे धीरे अपने इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और जब उनके 25-30 रन क्रॉस हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि सेफ रन उन्होंने बना लिए, अब खींच के मारने की बारी आ गई है, तो वैसे प्लेयर्स पर आप भरोसा कर सकते हो, उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगला पॉइंट रहेगा आपको कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करने हैं। देखो ज्यादा मैचेस होंगी नहीं ये सीरीज में, और मैं मानता हूं इस सीरीज के लिए आप अपना एक बजट बनाकर चलो और सारी मैचेस में आपको इक्वली इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि शुरुआती 5 मैच में इतना इतना अमाउंट लगाया था, अब आगे की 5 में मैं थोड़ा और लगाऊंगा, फिर आखिरी की 5 मैचेस में मैं उससे ज्यादा लगाऊंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। सभी 15 मैचेस में आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट रखनी है और मेरी सजेशन रहेगी आप 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करो, क्योंकि 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट जाती है उसके मुकाबले आपको काफी अच्छी रिटर्न्स मिलता है। दिक्कत यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि काफी लोग रहते हैं, कंपटीशन ज्यादा रहता है 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में। ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा फायदा होगा वहां पर ज्यादा लोग भी आपको दिखेंगे, बट टेंशन मत लो, इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, थोड़ी देर रुको मैं आपको बताता हूँ। तो जो 15 मैचेस में हम 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, मल्टीपल 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, मैं कहता हूँ 15 में से अगर आप 7 से 8 मैचेस भी जीत गए ना, आप क्लियर कट प्रॉफिट के साथ चलोगे। अब ये वीडियो का आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि स्पेसिफिकली प्रॉफिट रिलेटेड है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको जैसे बताया मल्टीपल 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की वजह से मल्टीपल मैचेस में हमारी टीम्स जो सक्सेसफुल गई हैं, जहां पर हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, अब उसको विड्रॉ भी तो करना पड़ेगा। विड्रॉ करेंगे तो पता चलता है ड्रीम 11 30% काट लिया। जो भी मेरा प्रॉफिट था, मान के चलते हैं 10,000, उस पर 30% मतलब 3,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो हमेशा की तरह जो TDS फ्री एप्स मैं यूज करता हूँ वो आप भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर काफी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब आप जो ये टीम बनाने का टिप्स देकर गए हो, जो 5-5 4-4 बैट्समैन ऐड करने का बता कर जा रहे हो, ये तो सिर्फ ड्रीम 11 पर ही है। ड्रीम 11 पर ही तो इन बैट्समैन का फायदा हो रहा है, क्योंकि वो नया पॉइंट सिस्टम ड्रीम 11 पे ही है। बट ऐसा नहीं रहा, ठीक है, अभी लीग 11 ने नया पॉइंट सिस्टम एक्वायर किया है। नया पॉइंट सिस्टम आपको लीग 11 पर भी देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ पहला ऐप तो नहीं कह सकता, दूसरा ऐप कह सकता हूं जिसने ये नया पॉइंट सिस्टम
अप्लाई किया है और पहला ऐप तो ऑब्वियसली ड्रीम 11 है। तो फिर यहाँ पर हमारा काफी फायदा होता है। जो लोग ड्रीम 11 पर खेल रहे हैं वो नए पॉइंट सिस्टम के लिए और वो टैक्स भी भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उनके लिए 4 मेंबर वाली टीम, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट वाली टीम मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जो टीडीएस नहीं भरना चाहते, अपने प्रॉफिट का एक एक पैसा अपनी जेब में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 4 मेंबर कॉन्टेस्ट वाली टीम्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। देखो पर्सनली मैं ये ऐप काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है और जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है डेली बेसिस पे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करता हूँ। तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और तो और अगर आपको कोई और ऐप में जाना है, कोई और ऐप आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में है, मल्टीपल ऑप्शंस मैंने दिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल ऐप में रेकमेंड कर रहा हूँ। बस लीग 11 पे फायदा आपको ये नए पॉइंट सिस्टम का होगा और जो मैं टीम भी बनाऊंगा वो उसी पॉइंट सिस्टम के लिए रहेगी। पता चला मेरी टीम आप लेकर जा रहे हो ऐसे ऐप पर जहां पर नया पॉइंट सिस्टम नहीं है, वहां पर बहुत खराब नुकसान होगा भाई, ये ध्यान में रखना। तो जो भी मैंने ऐप्स आपको बताया वो सारे ऐप्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। और जो मैं टीम्स अपलोड करूंगा, विनिंग टीम्स अपलोड करूंगा इस सीरीज की, वो भी आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इस चैनल को ज्वाइन करने की फ्री लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो सब कुछ आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार नजर डाल दो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। जो भी मेजर पॉइंट्स थे वो सभी मैंने कवर कर दिए हैं और होपफुली आपको ये सभी समझ में आ गए हैं। बस आखिरी में इतना ही चाहता हूं मैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको जेन्युइनली ये पसंद आया, और पसंद आया ही होगा क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो भाई पसंद तो आया ही होगा, इतना मैं मानता हूँ। तो लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आते रहेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी की हर एक मैच हम कवर करने वाले हैं, जैसे हम स्टार्ट्स वगैरह के साथ करते थे, टीम्स वगैरह बनाते थे, ग्रैंड लीग की, मेगा कॉन्टेस्ट की और फिर स्मॉल लीग के अलग अलग टीम्स बनाते थे। वो फॉर्मेट वाला वीडियो भी अपलोड होगा अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा इन सभी मैचेस के लिए। एंड दैट्स इट दोस्तों, मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।